दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियन को डीमन सेंट की लेगेसी मिल चुकी थी और होश में आने के बाद ज़ामियन ने अचानक से वहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का ऑरा महसूस किया, जो देखकर तो ज़ामियन हैरान हो गया था और वो फौरन उसी तरफ बढ़ता है। ज़ामियन को जानने को मिलता है कि वो तो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कमांडर किंग था, जो कि यहाँ पर ब्रदर याओमिंग के पास आकर उसके साथ अलायंस बनाना चाहता है ताकि ये लोग इस ड्रैगन आइलैंड पर हमला करते हुए जिया और उसके साथियों को हरा सके। इवन कि इसके लिए इन लोगों ने अपने जाने दुश्मन एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया था। जो सारी बातें जानकर यहाँ ज़ामियन को तो काफी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और वो कमांडर किंग को वहाँ से वापस भगा चुका। साथ ही साथ वो ब्रदर याओमिंग के पास आकर उससे बात करने लगा कि प्लीज आप नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के साथ ना कीजिएगा, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड की जो जिया है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैं उससे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रदर याओमिंग को भी जब जानने को मिला कि अपने ही लोग अपनों को धोखा दे रहे हैं तो वो भी इमोशनल हो गया था, इसलिए वो भी ज़ामियन का साथ देते हुए इस ड्रैगन आइलैंड के लिए लड़ेगा। साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को भी तो अपना एवोल्यूशन करना था, जिसके लिए वो ज़ामियन के साथ मिलकर यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग आ जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर ज़ामियन से होती है, जो कि 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर ही बैठा हुआ था और वो यहाँ पर अपने मन में कल्टिवेशन करते हुए कह रहा था कि डीमन सेंट की वो 3 लेगेसी टेक्निक मेरी बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो चुकी है और चूंकि मैंने डीमन सेंट को अपनी आंखों से वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देखा है, इसलिए मैं उससे और ज्यादा अच्छे से सीख पाऊंगा। यानी कि ज़ामियन इन टेक्निक्स को बाकी के लोगों से ज्यादा खतरनाक और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, जो बात काफी ज्यादा कमाल की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ामियन ने यहाँ पर डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी बाहर निकाल लिया था और वो उससे वहीं पर बैठकर रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस ब्लड एसेंस के अंदर तो काफी ज्यादा कोल्ड फियर्स एनर्जी थी, जो कि चारों तरफ खतरनाक तरीके से अनलीश होने लगी और आसपास की जगह को फ्रीज करने लगी। ज़ामियन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस ब्लड एसेंस को रिफाइन करना होगा, जो करने के लिए ज़ामियन यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम इस्तेमाल करने लगा और वो अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर उस ब्लड एसेंस को रख देता है। इस तरह से ज़ामियन थोड़ी देर के लिए उस ब्लड एसेंस की एनर्जी पर कंट्रोल कर पाया, जो करते ही ज़ामियन फौरन से उस ब्लड एसेंस को निकल गया। लेकिन उस ब्लड एसेंस के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी स्टोर थी, जो कि अचानक ज़ामियन की बॉडी से अनलीश होने लगी और वो गोल्डन एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकरा जाती है। इवन कि ज़ामियन को भी इस प्रोसेस में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूर से पॉइजन गर्ल और मिस किनली ने भी ये देख लिया था, जो देखकर तो यहाँ मिस किनली ज़ामियन के लिए परेशान होने लगी। वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि क्या हमें नीचे जाकर ज़ामियन को देखना चाहिए, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देती हुई कहती है कि नहीं, ज़ामियन पर भरोसा रखो, वो खुद इसे हैंडल कर लेगा। जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन उस एनर्जी पर कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिस प्रोसेस में उसकी बॉडी को काफी तकलीफ हो रही थी। ज़ामियन उस फियर्स एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं डोज शंग लेवल पर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 स्टार डोज लेवल का कल्टीवेटर इस एनर्जी को बर्दाश्त ना कर पाता और उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती। अब मुझे समझ आया कि ब्रदर याओमिंग ऐसे क्यों कह रहा था कि डीमन सेंट के ब्लड एसेंस को रिफाइन करना आसान काम नहीं होगा। हम देखते हैं कि ज़ामियन की बॉडी से निकलने वाली ये खतरनाक एनर्जी नीचे की तरफ क्वीन मेडुसा ने भी महसूस कर लिए थे और वो भी अपनी आंखें खोलते हुए ज़ामियन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि ज़ामियन, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, लेकिन तुम्हें इस पर काबू करना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यकीनन तुम कामयाब होगे। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि ज़ामियन इसी तरह लगातार कोशिश करता रहा। 3 दिन गुजर जाते और हम देखते हैं कि अब वो फियर्स एनर्जी भी काफी हद तक कम हो चुकी थी, जिसके बारे में ऊपर की तरफ मौजूद मिस किनली और पॉइजन गर्ल बात कर रही थी और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि लगता है कि ज़ामियन ने उस फियर्स एनर्जी पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उस फियर्स एनर्जी की रेजिस्टेंस धीरे-धीरे करके यहाँ पर कमजोर हो रही है। साथ ही साथ मिस किनली कहती है कि ये काफी अच्छी बात है, लगता है कि ज़ामियन जल्दी अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके वापस से बाहर आ जाएगा, जिस पर पॉइजन गर्ल भी हाँ में सर हिलाती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ज़ामियन की बॉडी से पावरफुल ऑरा अनलीश होने लगा, क्योंकि पावरफुल भी था और कंट्रोल भी। दूर से यहाँ पर याओमिंग के साथी भी ये सब देख लेते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगे। ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल ऑरा है, क्योंकि 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ से आ रहा है। यकीनन ये हमारा मेहमान ज़ामियन ही होगा। हमारी चीफ ने वहाँ पर जाने से हमें मना किया है ताकि ज़ामियन को कोई भी परेशानी ना आए। ये एल्डर्स जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर ब्रदर याओमिंग भी आ जाता है, जो कि इस पावरफुल ऑरा को महसूस करते हुए कह रहा था कि लगता है कि ज़ामियन का साइकोलूशन कंप्लीट हो गया। और इस एनर्जी को महसूस करते हुए मैं बता सकता हूँ कि ज़ामियन अपने 2 स्टार डोशिंग लेवल के काफी ज्यादा करीब है। एक बार जब कोई कल्टीवेटेड डोशिंग लेवल में पहुंचे, उसके बाद उसकी ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, इसलिए अगर एक छोटी सी भी इंप्रूवमेंट हो तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ज़ामियन अपनी कल्टीवेशन में ये इंप्रूवमेंट डीमन सेंट के ब्लड एसेंस की वजह से ही कर पाया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और ब्रदर याओमिंग को उसके लिए खुशी भी महसूस हो रही थी। तभी अचानक ब्रदर याओमिंग अपने एल्डर से कहता है कि हम लोगों ने एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के बारे में जितनी भी न्यू इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, चलो चलकर उसके बारे में ज़ामियन को बताते हैं। और ये कहते वो सब लोग एक तरह से ज़ामियन की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये तीनों पहुंच चुके थे। वहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किनली तो पहले से मौजूद है। ब्रदर याओमिंग देखता है कि ज़ामियन की बॉडी को यहाँ पर कुछ आइस क्रिस्टल से घेरा हुआ था और उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा उससे महसूस करके कोई भी बता सकता है कि ज़ामियन इस वक्त 1 स्टार डोशिंग लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। मगर चूंकि अभी तक ज़ामियन यहाँ पर उन आइस क्रिस्टल से खुद निकल कर बाहर नहीं आया था, इसलिए ब्रदर याओमिंग या फिर उसके एल्डर्स यहाँ पर ज़ामियन को
पोइजन गर्ल और मिस किलियन भी जामियन की कल्टीवेशन के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि यकीनन जल्दी हो जाएगा। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की चीजें सोच रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद दो आइस क्रिस्टल से काफी सारा खतरनाक एनर्जी बर्स्ट रिलीज होने लगे। जो एनर्जी बर्स्ट जामियन की बॉडी से निकल रही है और वो यहाँ पर इन आइस क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देते हैं। जामियन यहाँ पर काफी कूल तरीके से उन आइस क्रिस्टल से निकलकर बाहर की तरफ आ गया, जहाँ वो अपनी खतरनाक एनर्जी को देख रहा था। ये एनर्जी जामियन को डीमन स्ट्रेन का ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब करने की वजह से मिली थी। इसे देखकर जामियन काफी खुश भी दिखाई दे रहा था। तभी अचानक जामियन की नजर वहीं पर मौजूद अपने दोस्तों पर भी पड़ जाती है, जिन्हें देखते ही जामियन उड़ते हुए फौरन से अपने दोस्तों के पास आ गया। यहाँ पर पोइजन गर्ल और मिस किलियन तो जामियन को कांग्रेचुलेशन कहती है, क्योंकि साथ ही साथ जामियन भी उन दोनों से कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ब्रदर यामिन भी ये सब सुनते हुए खुश होकर यहाँ जामियन को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहता है कि इतनी छोटी उम्र में तुम 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुके, तुम तो जामियन वाकई में कमाल के हो। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया, आपने मुझे डीमन स्ट्रेन ब्लड एसेंस हासिल करने में मदद की और साथ ही साथ इस कमाल की जगह पर कल्टीवेशन करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ। जो सुनकर तो ब्रदर यामिन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतनी ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मुझे क्वीन मेडुसा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रही है? जिस पर जामियन 9 सीरीज स्प्रिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि उसके एवोल्यूशन के लिए उसे अभी भी काफी समय चाहिए होगा। मगर साथ ही साथ यहाँ पर जामियन ब्रदर यामिन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हेवनली स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन की क्या खबर है? जिस पर ब्रदर यामिन जवाब देते हुए कहता है कि असल में मैं तुम्हारे पास उन्हीं की न्यूज़ लेकर आया हुआ था, और वो न्यूज़ ये है कि एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन वाले ऑलरेडी इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। जो सुनकर तो जामियन परेशान होते हुए कहता है कि इतनी जल्दी? इस पर ब्रदर यामिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। साथ ही साथ जामियन ने सवाल कर लिया था कि उनके साथ कितने लोग हैं और वो कितने ताकतवर है। जिस पर ब्रदर यामिन जवाब देते हुए कहता है कि बाकी के कल्टीवेटर्स की तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो डोसल लेवल के कल्टीवेटर्स होंगे, उन्हें हम आसानी के साथ हरा सकते हैं। और मुझे जो असली टेंशन हो रही है वो उनके 3 एल्डर्स की हो रही है, जो कि उन्हें लीड कर रहे हैं। उन्हें 3 फिनिक्स एल्डर्स कहा जाता है, जो तीनों ही डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर है। और मैंने सुना कि ये तीनों मिलकर जब फाइट करे तो एक 3 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर भी उनके सामने नहीं टिक सका। और मुझे डर इसी बात का है कि अगर इन 3 फिनिक्स एल्डर ने इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ दी, फिर तो आसानी के साथ वो लोग उन्हें हरा देंगे। जो सुनकर जामियन अपने मन में कहने लगा कि 3 फिनिक्स एल्डर, अच्छा ये बात है। जामियन के माइंड में कुछ चल रहा था, इसलिए वो ब्रदर यामिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर यामिन, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इन फिनिक्स एल्डर्स के पंखों को काटने में। जो सुनकर तो ब्रदर यामिन भी फौरन से जामियन के साथ हाथ मिला चुका। इनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, जहाँ ब्रदर यामिन कह रहा था कि मैं आखिरी दम तक जामियन तुम्हारा साथ दूंगा। मैं पर्सनली अपने कुछ एल्डर्स के साथ मिलकर तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। हाँ, मैं ये तो जानता हूँ कि मैं इतना सारा ताकतवर नहीं कि मैं उन एल्डर्स को हरा सकूं, लेकिन अगर किसी तरह हम उनका प्लान फेल कर देते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जो सुनकर तो जामियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो एडवांस में ही यहाँ पर ब्रदर यामिन और उनके एल्डर्स का शुक्रिया अदा करने लगा। जिस पर वो एल्डर्स भी जामियन से कहते हैं कि नहीं, आप हमारे लिए काफी खास हो, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ पोइजन गर्ल यहाँ पर जामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि अभी तो क्वीन मेडुसा का एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम उसे पीछे छोड़कर जाएंगे? और हमारे उसे पीछे अकेले छोड़कर जाने पर क्या वो महफूज रह पाएगी? जो सब सोचते हुए जामियन भी फौरन से जंप करते हुए 9 सीरीज स्प्रिंग के नीचे की तरफ आ गया, जहाँ क्वीन मेडुसा अपने 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन फॉर्म में मौजूद थी। जिसे देखते हुए जामियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा से कह रहा था कि मैं पोइजन गर्ल किनलिन, हम यहाँ पर इसे जिया की मदद करने के लिए इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने लगे हैं, ताकि हम जिया की मदद कर सके। जाने से पहले मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दूंगा ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना करे। साथ ही साथ ब्रदर यामिन ने गार्ड्स का भी इंतजाम कर दिया होगा, इसलिए तुम सारा फिक्र मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम अपने स्नेक लैंड की काफी ज्यादा जिद्दी क्वीन हो, जो कि कभी भी किसी से कमजोर होकर पीछे नहीं रहना चाहती। जब भी ताकतवर होने का थोड़ा सा भी मौका होगा तो हमेशा उस मौके से फायदा उठाओगी। फिर भी ये 9 सीरीज स्प्रिंग काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े जिससे अकेले तुम निपट ना पा रही हो, तो प्लीज खुद पर ज्यादा जोर मत डालना और मेरा इंतजार करना। ये सब कहते हुए जामियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा को अलविदा कहते हुए बोलता है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और ये कहती जामियन वहाँ से जाने लगा। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि क्वीन मेडुसा तो जामियन की सारी बातें सुन रही थी, उससे बस अपनी आंखें बंद की थी और वो अचानक आंखें खुलते हुए अपनी क्वीन मेडुसा फॉर्म में आते हुए कहती है कि पता नहीं जामियन, कब से तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र होने लग गई। सच कहूँ तो ये मुझे काफी अच्छा भी लगा। एक बार मैं 9 सीरीज स्प्रिंग से एवोल्यूशन कंप्लीट करके बाहर आ जाऊँ, फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। यह क्वीन मेडुसा जामियन को जाते हुए देखकर ये सब अपने मन में कह रही थी, तभी अचानक क्वीन मेडुसा की नजर नीचे की तरफ मौजूद एक रोशनी पर पड़ जाती है, जो रोशनी किसी चमकते हुए पत्थर के अंदर से आ रही थी। जो एनर्जी दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को एक बात का अंदाजा भी था कि वहाँ पर कोई न कोई खतरा भी मौजूद होगा। और जैसा कि जामियन ने कहा था कि क्वीन मेडुसा किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाया होने नहीं देती, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्वीन मेडुसा फौरन से उसी पत्थर की तरफ जाने लगती है, शायद वो उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके। फिर साथ ही साथ वो अपने मन में कहती है कि जामियन, तुम अपना ध्यान रखो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे मुझे हर हाल में ताकतवर होना होगा। यहाँ पर क्वीन मेडुसा जब नीचे की तरफ गहराई में जा रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन का
हो चुका था, इसलिए वो तेजी के साथ जंप करते हुए नाइसरी स्प्रिंग से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है। जहाँ बाहर आते ही जामिया ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से वहाँ चारों तरफ यह नाइसरी स्प्रिंग के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर दिया था, ताकि जामिया की गैर मौजूदगी में कोई भी क्वीन मेडुसा को कल्टिवेशन के दौरान परेशान न कर सके। ऐसा कहने के बाद जामिया अपने दोस्तों के पास आते हुए उनसे कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा, जिसके साथ ये सब लोग वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के एक एयरशिप पर आ जाता है। इस एयरशिप पर लड़कियों का नाच गाना और संगीत का निजाम चल रहा था। हमें यहाँ पर वही 3 ग्रेट फिनिक्स एल्डर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से पहले मोटू का नाम था कुन हुआंग, जो कि 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है। दूसरे पतले का नाम था यिंग हुआंग, जो भी 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है, और ये लोग इस पार्टी को मजे से एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर हमें चिऊ फेंग और फेंग काइनीर भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी जरा परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी बात की फिक्र सता रही हो। मगर ये 3 ग्रेट एल्डर तो मजे से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। हमें इनकी लीडर भी देखने को मिलती है, जिसे ये लोग बिग सिस्टर कहकर पुकारते थे, और वो इनकी लीडर भी थी। उसका नाम था फेंग हुआंग, जो कि 2 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर है। हम देखते हैं कि ये नाच गाना संगीत इसी तरह चल ही रहा था, तभी अचानक जिफिंग और सारा ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो खड़े होकर कहता है कि रिस्पेक्टेड ग्रेट एल्डर, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को वापस से रिक्लेम करने के लिए जाने वाले थे ना, जिसके लिए हमें एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन जाकर नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करते हुए इस ड्रैगन आइलैंड की जिया और उसकी ड्रैगन आइलैंड को खत्म करना होगा। आखिर यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिन से हमारी एयरशिप अपनी जगह से हिले ही नहीं। जो सारी बातें बिग सिस्टर फेंग हुआंग सुन रही थी, और वो यहाँ पर उन सारी की सारी लड़कियों को इशारा करते यहाँ से जाने का बोलती है। जिनके जाने के बाद मिस फेंग हुआंग जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी भी जल्दबाजी क्या है? पहले उन लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने और मरने दो। मेरा ओरिजिनल प्लान भी तो यही है। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग आपस में लड़ मर कर काफी सारे कमजोर हो जाए, और जब वो कमजोरी की हालत में अपनी आखिरी सांसें ले रही होंगे, तब हम उन पर हमला करके पूरे के पूरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन को ही खत्म कर देंगे। यानी कि असल में मिस फेंग हुआंग का सिर्फ नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करने का इरादा नहीं, बल्कि वो सारे के सारे ड्रैगन आइलैंड्स को ही खत्म कर देना चाहती है। जो प्लान जानकर तो चिऊ फेंग और फेंग काइनीर दोनों ही सरप्राइज रह गए थे, और वो यहाँ पर अपनी बिग सिस्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ग्रेट एल्डर आप तो महान हो। इस पर मिस फेंग हुआंग भी कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि जो चीजें हमें बिलोंग करनी चाहिए थी, जो स्टेटस हमारा था, वो हम वापस छीन ले। दूसरे 2 ग्रेट एल्डर भी ये सुनकर खुश होते हुए कहते हैं कि बिग सिस्टर वाकई में काफी सारे समझदार है। सब लोग यहाँ पर इसी तरह के नारे लगाने लगे कि ग्रेट एल्डर्स काफी सारे समझदार है, ग्रेट एल्डर कमाल की है। ये नारेबाजियां तो हो ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि जामियन यहाँ पर अपनी डायमंड ग्लेज बॉडी आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फिर से इनके एयरशिप के साथ से खड़ा हो गया, जिसके जायंट डिवाइन फॉर्म को देखकर तो सब लोग ही हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है। दूसरी तरफ जामियन उन्हें जरा से भी संभलने का मौका नहीं देता, बल्कि वो फौरन अपने पंच को तैयार करते हुए तीजी के साथ उस एयरशिप को हिट कर देता है, जहाँ सिर्फ एक अटैक में जामियन ने उस एयरशिप को चकनाचूर कर दिया था, जिससे ये सब लोग पीछे की तरफ दिखे लगे। मिस फेंग हुआंग गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आखिर कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के लोगों पर हमला करने की? ये सुनकर जामियन एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन यही तो मेरा शिकार है। जो सुनकर तो एल्डर यिंग हुआंग को काफी सारा गुस्सा आ गया था, और वो कहता है कि एरोगेंट इंसान, और ये कहती वो जामियन पर हमला करने के लिए जाने की कोशिश करता है। फिर जामियन के पावरफुल पंच के साथ टकराते हुए पीछे की तरफ दिखे लगा, मगर हम देखते हैं कि एल्डर यिंग रुकता नहीं, और वो दोबारा से जामियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ वो पिग्गी से बार-बार जामियन पर हमले कर रहा था, जामियन भी अपने दोनों हाथों के अंदर उससे जकड़ लेता है, जहाँ जामियन उसकी बॉडी पर जोर लगाने के बाद उसे पकड़ते हुए जोरदार पीछे एक चट्टान पर दे मारता है। जो देखकर दूसरी तरफ एल्डर कुन हुआंग को भी काफी सारा गुस्सा आ गया था, और वो मोटू फरस से हवा में जमकर तो यहाँ पर अपनी डिवोरिंग हेवन एंड आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो अपने पेट के अंदर मौजूद ब्लैक होल के अंदर हर एक चीज को खींच सके। ये देखकर जामियन उससे कहता है कि मोटू तुम्हें अपने पेट भरने का कोई ज्यादा ही शौक है ना, तो चलो ठीक है आज मैं तुम्हारा पेट फुल कर देता हूँ। ये कहते ही जामियन अपने 8 फ्लेमिंग बॉल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसरे के साथ यहाँ उस मोटू की साइड की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि आसपास की चट्टानों को ब्रेक कर देते हैं, और उसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो मोटू भी निकलता हुआ पीछे की तरफ हट गया, जहाँ पर वो मोटू हैरान होते हुए कह रहा था कि यिंग और मैं दोनों ही 1 स्टार के पीक लेवल कल्टिवेटर्स हैं, आखिर ये लड़का हम दोनों का मुकाबला अकेले कैसे कर पा रहा है? इसके पास इतनी सारी खतरनाक सोल पावर आई कहाँ से? दूसरी तरफ मिस फेंग हुआंग भी यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन, और ये हमारे रास्ते में बिना वजह की रुकावट क्यों बन रहा है? इस फेंग काइनीर भी जामियन को इस फॉर्म में पहचान नहीं पाती, उसे बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि ये आदमी भी 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। तेंजियो दूसरी तरफ अपने साथियों की मदद करने के लिए फिर से अपने बाकी के सोल्जर्स को इकट्ठा करते हुए कहता है कि फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। जो सुनकर वो सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे करने के लिए तैयार होने लगे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ की स्पेस में एक क्रैक पोर्टल ओपन होने लगा, जिसके अंदर से पोइजन गर्ल तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आकर फेंगजियो पर हमला करने लगी। ये देखकर तो फेंग काइनीर अभी फेंगजियो की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाली थी, मगर तभी अचानक उसी स्पेस एंड क्रैक पोर्टल के अंदर से मिस किनलिन भी तेजी के साथ बाहर आकर फेंग काइनीर पर हमला करने लगती है। जब वो अपनी तलवार से लगातार फेंग काइनीर पर अटैक्स कर रही थी, और फेंग काइनीर के लिए उसका मुकाबला करना डिफिकल्ट हो रहा था। यहाँ पर फेंगजियो और फेंग काइनीर को तो मिस पोइजन गर्ल और साथ ही साथ किनलिन ने संभाल लिया है। मिस फेंग हुआंग ये सब दूर से देख रही थी। अचानक उसने आसपास काफी जरा खतरनाक ऑरा भी महसूस
थी। स्पेस किसी ग्लास की तरह टूटने के बाद टुकड़ों में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करना शुरू कर देता है। ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन भी ये देखते हुए फिर से अपने बिग सिस्टर के पास आ गए थे। तब तक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर से 6 एल्डर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए। सब लोगों की नजर उसी पोर्टल पर चली गई थी। मिशन गलर में स्किलिन भी तेजी के साथ मूव करते हुए उन एल्डर्स के साथ आकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक उस पोर्टल के पीछे से ब्रदर याओमिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि धीरे-धीरे बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि 3 फिनिक्स ग्रेट एल्डर्स तुम लोगों से मिले तो 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, आखिर कैसे हो तुम लोग। ये सब कहते हुए ब्रदर याओमिंग काफी कूल तरीके से निकलते हुए धीरे-धीरे चलकर सामने की तरफ आ गया था, जहां वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए वहां पर काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश करता है। एक तरफ से ब्रदर याओमिंग और उसके साथियों ने यहाँ पर लोगों को घेर लिया था और दूसरी तरफ से ज़ामियान इनका रास्ता रोककर खड़ा है। सिस्टर फेंग हुआंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ब्रदर याओमिंग को देखते हुए कहती है कि याओमिंग तुम जिंदा कैसे हो। दूसरी तरफ बाकी के दोनों एल्डर्स भी यहाँ पर याओमिंग और उसके एल्डर्स को देखते हुए कहते हैं कि ये तो अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट टाइप के मेंबर्स हैं और उनके ये चीफ याओमिंग, इसके बारे में तो हमने सुना था कि ये कल्टिवेशन के एक हादसे के दौरान मारा गया, फिर आखिर ये यहाँ पर जिंदा कैसे है। ये सारी बातें वहीं पर मुझे मिस फेंग हुआंग भी सुन रही थी और वो हैरानगी के साथ याओमिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि याओमिंग तुम्हारे अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट टाइप के साथ तो हमारे एंशिएंट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की कोई भी दुश्मनी नहीं है, आखिर इस तरह से हम पर हमला करते हुए तुम हमारे साथ जंग क्यों छेड़ना चाहते हो। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था तुम लोगों के साथ बिना वजह जंग करने का, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती ये है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त ज़ामियान को परेशान कर दिया और ज़ामियान का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त के दुश्मन हो इसलिए मुझे मजबूरन तुम लोगों को खत्म करना होगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। दूसरी तरफ फेंग जी और फेंग काइनीर को जब मालूम हुआ कि वो जायंट बॉडी फॉर्म में कोई और नहीं बल्कि ज़ामियान है, तो वो दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। उन दोनों को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ज़ामियान उन दोनों से कहता है कि मिले हुए काफी ऐसा हो गया, आखिर कैसे हो तुम दोनों, पिछली बार की मार तुम लगता है शायद भूल गए। फेंग काइनीर तो यहाँ पर अभी भी सदमे में थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि वहाँ स्टार डोशिंग लेवल के पीक लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ज़ामियान तुम इतनी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। जिस पर फेंग जी जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये उन बुद्धिस्ट सीड्स की वजह से हुआ होगा, इसी वजह से अपनी कल्टिवेशन को इतनी जल्दी इंप्रूव कर पाया। दूसरी तरफ ज़ामियान तो उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने तो जरा सी भी इंप्रूवमेंट नहीं की, लास्ट टाइम मैंने देखा था तुम अभी भी उसी लेवल पर फंसे हुए हो। जिस पर तो फेंग जी और फेंग काइनीर को काफी गुस्सा आ गया था और वो ज़ामियान से कहते हैं कि इतने एरोगेंट मत बनो, आज हम तुमसे सारा पुराना हिसाब भी चुकता कर लेंगे। दूसरी तरफ मिस फेंग हुआंग भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए ज़ामियान से कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो इंसान जिसे हमारे एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स छुड़ाए हुए थे, वैसे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाली थी, लेकिन देखो तुम तो खुद ही मेरे दरवाजे पर चलते हुए आ गए। ज़ामियान भी यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनते हुए कहता है कि लगता है कि एंशिएंट स्काई डीमन और फिनिक्स क्लैन में मेरे काफी सारे चर्चे हैं, मैं तो फेमस हो गया और देखो तुम लोगों की बदकिस्मती, आज फिर तुम लोगों ने गलत साइड चूज कर ली है। मैं अभी भी तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ कि 3 ड्रैगन आइलैंड्स के साथ मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, अभी ही यहाँ से वापस लौट जाओ, शायद मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। ये सब सुनकर तो यहाँ फेंग हुआंग मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड के लिए आए हो, पर इसका ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पहले ही बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। अगर हम उनकी मदद करने के लिए ना भी जाए, जब तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे तब तक इस ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका होगा। ये सब सुनकर तो ज़ामियान उनके लिए अपने मन ही मन में काफी परेशान होने लगा, लेकिन साथ ही साथ वो इनको धमकी देते हुए कहता है कि ये तुम लोगों का आखिरी मौका है, अगर तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ तो मैं इस मामले को बुला दूंगा। जो सुनकर तो एल्डर यिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि बच्चे हमारे सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम डोकी कल्टिवेशन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बहुत जंगें लड़ी है और हमें जंगों से डर नहीं लगता। जिस पर फेंग हुआंग जवाब देते हुए कहती है कि इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं, चलो आज और अभी हमेशा हमेशा के लिए इस दुश्मनी को खत्म करते हैं। जिसके लिए हम देखते हैं कि मिस फेंग हुआंग, यिंग हुआन और कुंग हुआन तीनों ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी। यहाँ मिस फेंग हुआंग एल्डर यिन और कुन से कह रही थी कि तुम दोनों ज़ामियान से निपटो, जबकि तब तक मैं यहाँ याओमिंग को निपटाती हूँ। तो सुनकर वो दोनों तो तेजी से ज़ामियान की तरफ बढ़ने लगे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओमिंग भी यहाँ पर फेंग हुआंग के सामने आते हुए अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहता है कि चलो आज दिखाओ अपने राजा को कि आखिर तुमने अपनी कल्टिवेशन में कितनी इंप्रूवमेंट की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के वो 2 ग्रेट एल्डर्स भी तेजी के साथ मूव करते हुए ज़ामियान के ऊपर आकर फिर से अपनी फिनिक्स एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिन्हें ज़ामियान गुस्से के साथ देख रहा था। और यहाँ पर एल्डर यिंग कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते वो दोनों उस फिनिक्स एनर्जी को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करके तेजी के साथ ज़ामियान पर हमला करने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे। जिन्हें तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर ज़ामियान भी कह रहा था कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम 2 डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स मिलकर भी आखिर मेरा क्या उखाड़ते हो। और यही इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।